In the last lecture on Monday, I've told you about the overview of modern wireless communication systems, in which I've told you about the channels which are used between the mobile station and the base station, and about the first generation FDMA, the frequency band 800 मेगाहर्ट्ज़. ये मैंने आपको लास्ट स्लाइड के अंदर मैंने आपको बताया था अबाउट दी FDMA and the 800 megahertz ISM band. I've told you about the uplink and the downlink frequencies, which were 824 and 849, means 25 megahertz from mobile station to the base station, and 869 to 894 megahertz between base station to the mobile station. So in this, the bandwidth of a channel was 30 kilohertz. I've shown you this image also. This was the bandwidth of a single channel. The frequency for forward was this and for reverse was this. Okay. So this was the overview and the spectrum allocated for the first generation. The spectrum allocated for the first generation was this. So now I will tell you very important technique that is known as duplexing. So first of all, I will tell you what is the need of duplexing and what is a duplexer. So consider there is a base station. एक बेस स्टेशन है, ये कनेक्टेड है एक मोबाइल फ़ोन से. ये एक मोबाइल फ़ोन है. बेस स्टेशन से मोबाइल स्टेशन के ऊपर मैं पहले भी ये ग्राफ, ये फिगर बनाई है कि दो चैनल हैं. वन इज़ फ्रॉम दी बेस स्टेशन टू दी मोबाइल स्टेशन. एक तो बेस स्टेशन से मोबाइल स्टेशन पे, एंड अनदर वन फ्रॉम दी मोबाइल स्टेशन टू दी बेस स्टेशन. ये दो हमारे चैनल्स हैं विच आर यूज्ड बिटवीन दी बेस स्टेशन एंड दी मोबाइल स्टेशन. ओके, सो दो चैनल्स हैं, यानी कि जो हमारा बेस स्टेशन है इसके ऊपर हमने एक एंटीना लगा दिया. That is used for the ट्रांसमिशन. एक एंटीना मैंने लगाया है जो ट्रांसमिट करेगा फ्रीक्वेंसी टू दी मोबाइल फ़ोन. और एक मैंने और एंटीना लगा दिया यहाँ पे, दैट इज़ दी रिसीवर, जो कि रिसीव करेगा फ्रीक्वेंसी फ्रॉम दी मोबाइल स्टेशन. तो बेस स्टेशन के ऊपर मैंने दो एंटीना लगा दिए, एक ट्रांसमीटर के लिए और एक मैंने रिसीवर के लिए. भाई हमें बेस स्टेशन से मोबाइल के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो हम ऊपर वाले से भेजेंगे फ्रॉम दिस वन, और अगर हमें कुछ रिसीव करना है तो इस रिसीवर की मदद से हम उसको रिसीव करेंगे. ठीक है जी. सो दिस इज़ डन एट द बेस स्टेशन. बेस स्टेशन के ऊपर तो हम ऐसा कर लेंगे. बट व्हाट अबाउट द मोबाइल स्टेशन? मोबाइल स्टेशन कह रहे हैं हम, बट एक्चुअली दिस मोबाइल फ़ोन काफ़ी छोटा डिवाइस है.
आप सभी के पास है। Like a base station, it is not possible for us to install one transmitter and one receiver separately at the mobile phone। हमारा मोबाइल फ़ोन एक काफ़ी कॉम्पैक्ट डिवाइस है। अगर हम इसके ऊपर ट्रांसमीटर भी अलग से लगा देंगे और रिसीवर भी अलग से लगा देंगे तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज वी हैव टू मेक द मोबाइल वेरी कॉम्पैक्ट। तो आज की तो मोबाइल्स की मैं बात ना करूं, पहले की मोबाइल्स की, फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन की मैं मोबाइल्स की बात करूं, तो मोबाइल्स जो पहले आते थे आपने कभी देखे हो टीवी के अंदर या मूवीज़ के अंदर, तो मोबाइल फ़ोन की शेप कुछ इस तरह की होती थी जिसके अंदर एक एंटीना बाहर लगा होता था। इस तरह का हमारा मोबाइल फ़ोन होता था। I will show you. So this is the image which I want to show you. So these were the mobiles of second generation, या फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन की मैं बात करूं, तब हमारे मोबाइल फ़ोन्स की जो शेप होती थी वो कुछ इस तरह की होती थी, जहाँ पे एक एंटीना बाहर निकला होता था। सो दिस इज़ द थिंग विच आई एम शोइंग टू यू। सो मोबाइल्स के अंदर हमारा एंटीना बाहर लगा होता था। इस एंटीना का जो नाम है इसको हम कहते हैं ट्रांस रिसीवर। दिस डिवाइस, दिस एंटीना इज नोन एज ट्रांस रिसीवर। ट्रांस रिसीवर फुल फॉर्म क्या है? जो ट्रांसमिट भी और रिसीव भी एक साथ साइमल्टेनियसली करता है। यानी कि मोबाइल फ़ोन के ऊपर हमें दो सेपरेट एंटीनाज लगाने की ज़रूरत नहीं है ट्रांसमीटर और रिसीवर के लिए। What we have done, we have installed another antenna that is known as a trans receiver that can simultaneously, जो कि एक साथ एक ही टाइम पे ट्रांसमिट और रिसीव दोनों चीज़ें इकट्ठी करे, that is known as trans receiver. So trans receiver is installed at your mobiles and this trans receiver जो कि simultaneously transmit और receive कर रहा है, that is doing with the help of the technique that is known as duplexing. तो डुप्लेक्सिंग वो टेक्निक है जो कि हम यूज़ करते हैं एट दी मोबाइल स्टेशन। यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं डुप्लेक्सिंग ट्रांस रिसीवर के ऊपर, जो कि एक एंटीना है जो ट्रांसमिट और रिसीव साइमल्टेनियसली कर रहा है। किस टेक्निक से कर रहा है? दैट टेक्निक इज नोन एज डुप्लेक्सिंग। ओके, तो डुप्लेक्सिंग के बारे में हम पढ़ते हैं। सो डुप्लेक्सिंग इज़ अ टेक्निक। So duplexing is refers to the way downlink and uplink data is arranged in a two-way wireless transmission. The downlink carries information from the base station to the subscriber station. Downlink is also known as forward link, and the uplink carries the information from the subscriber to the base station. It is known as the reverse link. So this is the figure which I shown you। अभी मैंने आपको जो बना के दिखाई थी, ये सब्सक्राइबर स्टेशन है और बेस स्टेशन है। बेस स्टेशन के ऊपर हमारे पास दो एंटीना है, 1 and 2, 1 is for transmitter and 1 is for receiver। But at the subscriber station we don't have any antenna, specific antenna. We have a trans receiver, and trans receiver transmit and receives simultaneously with the help of the technique that is known as duplexing. And duplexing is of two types, FDD and TDD.
means for frequency division duplexing and the time division duplexing. So both these techniques I have shown you. There are two channels which are separated with the help of frequency. So channel 1 uplink and channel 2 for downlink. Two channels are used and two separate frequencies are used. While in time division we use one channel, एक ही चैनल हम यूज़ कर रहे हैं, बट वी हैव सेपरेटेड दिस इन टाइम. एक टाइम के ऊपर हम अपलिंक कर रहे हैं और दूसरे टाइम के ऊपर हम डाउनलिंक कर रहे हैं. तो यानी कि ये है डुप्लेक्सिंग की टेक्निक्स जो हम यूज़ करते हैं इसके अंदर. ओके, सो आई होप सभी को डुप्लेक्सिंग समझ में आ गई होगी. अगर नहीं आई है तो आप प्लीज़ बुक में से भी दोबारा रेफ़र कीजिए, और जो मैंने अभी लेक्चर लिया है ये भी आप दोबारा देख सकते हैं. ठीक है. एंड द स्टूडेंट्स जो अभी भी सब्सक्राइब जिन्होंने यूट्यूब पे चैनल नहीं किया है उनको दोबारा मैं कह रहा हूँ कि सभी उस चैनल को सब्सक्राइब करें. सो नाउ आई विल शो यू अबाउट द मल्टीपल एक्सेस. मल्टीपल एक्सेस क्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल FDMA और TDMA. ये मल्टीपल एक्सेस क्या है, व्हाट इज़ दिस मल्टीपल एक्सेस. हम कैसे एक सेलुलर सिस्टम के अंदर काफ़ी सारे डिवाइसेस को हम कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द मल्टीपल एक्सेस. तो मैंने आपको मल्टीपल एक्सेस 3 तरह के बताए हैं, FDMA, TDMA एंड CDMA. तो FDMA क्या है, कैसे काम कर रहा है, CDMA क्या है, कैसे काम कर रहा है, और TDMA क्या है, वो कैसे काम कर रहा है, ये मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ जिसका नाम है इंटरनेशनल कॉकटेल पार्टी. तो FDMA वाज यूज्ड फॉर फर्स्ट जनरेशन. मैंने बताया आपको कई बार, फर्स्ट जनरेशन के अंदर FDMA यूज़ हुआ है, और TDMA जो कि हमने यूज़ किया सेकेंड जनरेशन के. FDMA was used for analog and TDMA is used for digital ट्रांसमिशन. FDMA को हमने यूज़ किया एनालॉग के अंदर, और TDMA के वो हमने यूज़ किया डिजिटल में. तो ये फर्स्ट जनरेशन वो एनालॉग था या वॉइस था, सेकंड जनरेशन हमारा डिजिटल और डेटा ट्रांसमिशन हमने TDMA में किया. नंबर ऑफ़ यूज़र्स FDMA के अंदर कम थे, TDMA के अंदर FDMA की बजाय 3 टाइम्स मोर नंबर ऑफ़ यूज़र्स थे. क्यों थे उसका एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, द इंटरनेशनल कॉकटेल पार्टी. तो कंसिडर देयर इज़ ए लार्ज रूम. एक FDMA का एग्जांपल मैंने लिख रखा है कि लार्ज रूम दैट इज़ डिवाइडेड अप इनटू स्मॉल रूम्स. ईच पेयर ऑफ पीपल टेक्स टर्न्स एंड स्पीक. यानी कि हमने एक बहुत बड़ा कमरा है, हमारे पास एक हॉल है, उसके अंदर हमने छोटे छोटे रूम्स बना दिए, और जिन भी 2 लोगों को आपस में बात करनी है वो कमरे में जाएं और आपस में आप बात कर सकते हैं. So this is known as a FDMA टेक्निक. TDMA के अंदर हमने क्या किया, उसी रूम को हमने स्मॉल रूम्स के अंदर डिवाइड कर दिया, मगर हमने क्या किया, एक रूम के अंदर 3 पेयर यानी कि 6 लोगों को उसके अंदर रख दिया, और सभी को टर्न दे दी कि 20 सेकंड के लिए एक पेयर बात करेगा, अगले 20 सेकंड के लिए दूसरा पेयर बात करेगा, और अगले 20 सेकंड के लिए तीसरा पेयर बात करेगा. तो हमने टाइम लिमिट कर दी है उसी रूम के अंदर. पहले FDMA के अंदर कोई भी टाइम लिमिट नहीं थी. FDMA के अंदर जितनी देर 2 लोगों को आपस में बात करनी है उस मीटिंग रूम के अंदर वो आपस में बात कर सकते हैं. TDMA के अंदर हमने क्या किया कि बातें लंबी होने लगी, तो हमने कहा कि भाई टाइम को हमें टाइम चाहिए, आप एक पर्टिकुलर टाइम पे ही बात कर सकते हैं. यानी कि हमने
टाइम से सेपरेशन कर दिया। एक पर्टिकुलर रूम में जहाँ पे पहले 2 ही लोग आपस में बात कर रहे थे, अब उसी पर्टिकुलर रूम के अंदर अब 6 लोग आपस में बात कर रहे हैं एट डिफरेंट टाइम्स। ईच पेयर गेट्स 20 seconds टू स्पीक। ओके, सो दिस इज़ FDMA एंड TDMA का बेसिक एक सिंपल सा मैंने एग्जांपल बताया कि दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों को कैसे टेक्निक्स कैसे काम कर रही हैं। तो FDMA के अंदर एक चैनल है, उस चैनल के ऊपर जब तक 2 लोग आपस में बात करेंगे उस चैनल को फ्री नहीं करेंगे। TDMA के अंदर क्या है, एक चैनल के ऊपर मैक्सिमम 3 पेयर आपस में बात करेंगे और हमने उसके अंदर क्या किया कि चैनल के ऊपर हमने टाइम लिमिट सेट कर दी है कि इस पर्टिकुलर टाइम तक ही आप इस चैनल पे बात कर सकते हैं, उसके बाद किसी दूसरे का नंबर आ जाएगा। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन FDMA एंड TDMA एंड CDMA। CDMA के अंदर हमने क्या किया, जो लार्ज रूम था उसके अंदर हमने हॉल था, उसके अंदर हमने कोई भी छोटा रूम नहीं बनाया। एवरीवन इज स्पीकिंग इन डिफरेंट लैंग्वेज। हमने एक क्या किया, हमने एक प्रोटोकॉल ये बनाया कि 2 लोग जो आपस में बात करेंगे उनकी लैंग्वेज दूसरे लोगों से डिफरेंट होगी। सो यानी कि एक पेयर इंग्लिश में बात कर रहा है, दूसरा पेयर हिंदी में बात कर रहा है, तीसरा पेयर जो है वो फ्रेंच में बात कर रहा है। तो कुछ लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, कुछ समन आर स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड कुछ लोग फ्रेंच में बात कर रहे हैं, गम बॉन्जूर कमोन तालिबो तू तापले कमाऊ। सो एवरीवन इज स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज। ओके, सो इसका एग्जांपल आपकी क्लास है। अगर आप जब क्लास में बैठते थे अपने रूम के अंदर, तो अगर आपकी क्लास में कोई टीचर नहीं है तो आप सारे लोग आपस में बैठ के काफ़ी शोर करते हैं, बाहर नॉइज़ आती है काफ़ी ज़्यादा। तो आप लोग जब वहाँ बैठ के शोर करते हैं तो बाहर से कोई भी पर्सन जाएगा तो उसको लगेगा इस क्लास में से काफ़ी शोर आ रहा है, दी स्टूडेंट्स आर मेकिंग सो मच नॉइज़। ओके, सो मगर एक्चुअली अगर उस कमरे की बात करें तो शोर बाहर वालों के लिए वो शोर है, मगर नॉइज़ है, मगर एक्चुअली आप लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वो शोर सुनाई दे रहा है, आपको नॉइज़ जो है सुनाई दे रही है। एक्चुअली आप कोई ना कोई किसी ना किसी से बात कर रहा है, और वो सारे के सारे लोग, जब इतने सारे लोग एक क्लास के अंदर बैठ के एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो आवाज़ बढ़ रही है, पिच ऑफ द वॉइस इज़ इंक्रीजिंग, जिसके कारण क्या हो रहा है कि और जो आपस साइड से निकल रहा है उसको वो जो आप आपस में बात कर रहे हैं वो नॉइज़ लगती है। ठीक है, तो अगर बाहर से कोई भी टीचर जाता है तो ये कहता है भाई शोर मत करो, तो तुम एकदम चुप हो जाते हो। चुप हो जाते हो तो फिर मगर चुप नहीं होते हो, एक्चुअली यू स्टार्ट स्पीकिंग वेरी क्वाइटली, आप आराम से बात करने की कोशिश करते हो। सो ये ही सिनेरियो हमारा CDMA का है, जो आपकी क्लास का है कि एवरीवन इज़ स्पीकिंग, आप भी आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मगर और किसी को आपकी बात समझ में नहीं आती, इसलिए वो नॉइज़ लगती है। सो अगर आप लोगों की आवाज़ हम कम कर दें, आप तेज़ बोल रहे हो उसकी आवाज़ को हम कम कर देंगे तो नंबर ऑफ़ पीपल्स, आप और ज़्यादा लोग आपकी क्लास में एक दूसरे से बात कर सकते हो। दैट इज़ ए बेसिक एग्जाम्पल ऑफ दी CDMA के अंदर भी ऐसा ही है कि कोई रूम नहीं है। हमने क्या किया है, जो 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर कोड दे दिया है कि इस कोड की मदद से ही आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं। और किसी दूसरे पर्सन को या दूसरे पेयर को अगर उसके पास वो कोड नहीं है तो उसको वो जो उनकी आपस में कन्वर्सेशन है वो उनको एज ए नॉइज़ लगेगी। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपकी क्लास के बाहर से निकल रहा हूँ तो मुझे आप आपस में बात कर रहे हैं, मगर मुझे वो बात समझ में नहीं आ रही है, मुझे वो क्या लग रही है, मैं कहता है यार तुम शोर कर रहे हो। सो दैट इज़ नोन एज द नॉइज़, और हिंदी में हम उसको शोर कहते हैं। सो दैट इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल, योर क्लास इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ CDMA। हमने कोई रूम नहीं बनाया, एक ही चैनल, यानी कि रूम नहीं बनाया, यानी एक ही हमारा चैनल है, उस चैनल के ऊपर काफ़ी सारे लोग आपस में बात कर रहे हैं विद ए पर्टिकुलर कोड। जिसके पास कोड है वही आपस में बात कर सकता है। ठीक है, दूसरे के पास कोड नहीं है तो उसको वो बात समझ में नहीं आएगी। सो दैट इज़ ए टेक्निक ऑफ CDMA।
Okay, so this is the example. You can find more of the examples in your book. आप अपने बुक से और आप गूगल की मदद से FDMA, TDMA और CDMA के और भी ज़्यादा सिंपल एग्जांपल फाइंड आउट कर सकते हैं. दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल. सबसे आसान जो एग्जांपल था टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन FDMA, TDMA एंड CDMA वाज दिस वन. Okay, so now I will focus more on the multiple access techniques. अभी तक मैंने आपको एक बेसिक एग्जांपल बताया था. अब मैं आपको मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स जो वायरलेस कम्युनिकेशन फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में यूज़ हो रही हैं उनकी डिटेल्स मैं आपको बताऊँ. So most communication system require the sharing of the channels. Shared media is common in cable television, टेलीफोन सिस्टम एंड दी डेटा कम्युनिकेशन. सो जितने भी हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम हैं सभी को शेयरिंग करनी पड़ती है. हमें पता ही है हम शेयरिंग के बिना दैट कि वेन एवर वी गॉट एनीथिंग वी ऑलवेज शेयर विद आवर फ्रेंड्स. सो द सेम मैकेनिज्म इज़ डन इन द वायरलेस कम्युनिकेशन, द शेयरिंग. तो हमारे पास चैनल्स हमारे पास लिमिटेड हैं तो हम क्या करते हैं उसको शेयर करते हैं. तो दिस इज़ नोन एज द शेयर्ड मीडिया. दिस मीडिया इज शेयर्ड मोस्ट कॉमनली. अगर आपका केबल टेलीविज़न है वो भी शेयरिंग पे चलता है, टेलीफोन सिस्टम भी हमारा शेयरिंग पे चलता है और हमारा डेटा कम्युनिकेशन भी शेयरिंग पे चलता है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी एक पर्टिकुलर एरिया है जिसमें आप रह रहे हैं उसके अंदर टेलीफोन्स काफ़ी सारे लगे हुए हैं तो उन सभी को की इंफॉर्मेशन को हम एक दूसरे के साथ कंबाइन करके ही ट्रांसमिट करते हैं. दैट इज़ नोन एज द शेयरिंग. सो 3 कॉमन वेज ऑफ अचीविंग दिस: FDMA, TDMA एंड CDMA. 3 तरह की टेक्निक्स है हमारी: FDMA, TDMA एंड CDMA. तो सबसे पहले जो आपको फिगर दिख रही है दैट इज़ ऑफ FDMA. हमारे पास 3 पार्ट्स हैं: कोड, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी. तो हमने सबसे पहले जो हमारा चैनल का शेयरिंग की है दैट इज़ चैनल बैंडविड्थ हमारे पास ये है. हमने इन फ्रीक्वेंसी के अंदर हमने 2 चैनल्स को सेपरेट किया. पहली फ्रीक्वेंसी ये और दूसरी फ्रीक्वेंसी ये. सो 2 फ्रीक्वेंसीज़ के अंदर हमने इसको सेपरेट किया है. दिस इज़ द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इज़ एलोकेटेड टू यूज़र 1, सेकंड फ्रीक्वेंसी इज़ एलोकेटेड टू यूज़र 2 एंड सो ऑन. जितने भी यूज़र हैं सबको सेपरेट फ्रीक्वेंसी हमने एलोकेट कर दी. और जब तक ये यूज़र इसको यूज़ करेगा ही कैन और शी कैन कीप दिस फ्रीक्वेंसी. जब तक इसको यूज़ करेगा या जब तक वो फ़ोन पे बात करेगा इस फ्रीक्वेंसी को वो अपने पास ही रखेगा, इसको रिलीज़ नहीं करेगा. इसलिए नंबर ऑफ़ यूज़र्स हमारे पास FDMA के अंदर काफ़ी कम थे. फ्रीक्वेंसी जितनी थी सभी को पर्टिकुलर यूज़र आपस में बात कर लेते और किसी दूसरे के लिए वो फ्रीक्वेंसी जब तक वो फ़ोन में बात करता रहेगा किसी दूसरे के लिए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा. So this is the frequency separation. We have the total bandwidth, that is W, is equal to total number of channels. These are the channels 1, 2, 3, 4, 5 up to N are the channels, and multiplied by the channel and the guard band. एक चैनल और दूसरे चैनल के बीच में एक सेपरेशन है. दिस सेपरेशन इज़ नोन एज द गार्ड बैंड, WG, एंड द ओवरऑल चैनल बैंडविड्थ, ये चैनल की बैंडविड्थ और गार्ड बैंड की बैंडविड्थ, दोनों की बैंडविड्थ को हम कहते हैं सब बैंड. दैट इज़ नोन एज WC. So total bandwidth is given by N multiplied by WC. ठीक है जी. ये गार्ड बैंड हमें रखना ज़रूरी है. दिस गार्ड बैंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गार्ड बैंड इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर गार्ड नहीं होगा दोनों के बीच में तो हमारी फ्रीक्वेंसी की ओवरलैपिंग हो जाएगी. ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? हमारी फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से मिक्स हो जाएगी और हमारा कॉल जो है वो क्लियर नहीं आएगी और हमें
क्रॉस टॉक हमें किसी दूसरे की आवाज़ भी सुनाई दे सकती है. सो देयर मस्ट बी ए सेपरेशन बिटवीन दी टू चैनल्स. चैनल 1 और 2 के बीच में सेपरेशन होना काफ़ी ज़रूरी है. सो दैट सेपरेशन इज़ डन विद द हेल्प ऑफ गार्ड बैंड. एंड सिमिलरली जो हमारी ओवरऑल फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर दो तरह के चैनल्स हैं, रिवर्स चैनल एंड दी फॉरवर्ड चैनल. सेम यही हमारे हर चैनल के बीच में गार्ड बैंड है, मगर जो हमारा रिवर्स चैनल और फॉरवर्ड चैनल है उसके बीच में भी हमारा एक बैंड है दैट इज़ नोन एज दी प्रोटेक्टिंग बैंडविड्थ, कि सो दैट द रिवर्स चैनल्स विल नॉट ओवरलैप विद दी फॉरवर्ड चैनल. फॉरवर्ड चैनल्स के साथ हमारे रिवर्स चैनल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप ना कर ले, इसलिए हमारे पास ये है, ये मैंने आपको यहाँ दिखाया था. इसके अंदर देखना हमारी जो फ्रीक्वेंसी थी दैट वाज फॉर फर्स्ट वन इट वाज 869 टू 894 और दूसरे के बीच में 824 टू 849 मेगाहर्ट्ज़, यानी कि दोनों के बीच में सेपरेशन 50 टू 70 30 मेगाहर्ट्ज़ का हमारा सेपरेशन है. दोनों के बीच के अंदर 30 मेगाहर्ट्ज़ का सेपरेशन हमने किया है. तो वो 30 मेगाहर्ट्ज़ का जो सेपरेशन है यही हमने अपनी स्लाइड के अंदर दिखाया है, मैंने अभी आपको दिखाया है. दिस इज़ द सेपरेशन एंड दैट इज़ नोन एज दी प्रोटेक्टिंग बैंडविड्थ. इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिंग बैंडविड्थ. ठीक है, सो दैट द रिवर्स चैनल्स विल नॉट ओवरलैप विद द फॉरवर्ड चैनल्स. ओके, so now I will focus more on the frequency division multiple access and then on the time division multiple access. So आज के लिए मैं इतना ही फिनिश करूँगा. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको FDMA और TDMA की डिटेल्स आपको बताऊँगा. ओके, सो आज के लिए इतना ही है. सो नाउ आई विल टेक योर अटेंडेंस.